नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है फ्रॉम सप्रेशन टू एक्सप्रेशन की ओर। हम जान रहे हैं कि किस तरह से अगर हमें इमोशनली स्टेबल बनना है, अगर हमें ज़िंदगी में कुछ भी हासिल करना है, ज़िंदगी के किसी भी पड़ाव से बाहर निकलकर रोशनी की ओर जाना है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इमोशनली स्टेबल बने। आज हमारे साथ है कमल भाई जी, जो कि एक बहुत ही स्पेशलिस्ट है व्हेन इट कम्स टू डीलिंग विद इमोशंस, जो हम सभी की कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी कड़ी है, जिसे जोड़कर हम अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। तो आइए उनसे बातें करते हैं। ओम शांति ब्रदर, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच ब्रदर, हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि किस तरह से अगर हम इमोशनल स्टेबल डिसीजंस लेते हैं तो हमारी लाइफ बहुत सिंपल हो सकती है। कई बार ऐसा होता है कि इमोशंस जो होते हैं वो हमें खुद ही अपने आप में जकड़ लेते हैं। हमें लगता है कि कोई और हमें तकलीफ़ दे रहे हैं, बट रियलिटी तो यही होती है कि हम खुद ही अपने इमोशंस में ट्रैप होकर रह जाते हैं। और ऐसे कई बार ऐसा होता है कि ऐसे समय पर हम अकेले पड़ जाते हैं। ऐसे में आपका क्या सजेशन है, अगर हम किसी भी तरह के इमोशन टर्मोइल से गुजर रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए? बिल्कुल सही कहा। जैसे हमने पहले भी बात की पिछले एपिसोड्स में कि हमें ऐसा लगता है कि अगर हर्ट हो रहा है या कुछ दुख हो रहा है, मुझे सफरिंग हो रही है, तो हमें लगता है बाहर से आ रही है वो। करेक्ट। बट रियल में वो जो हमारा रिस्पॉन्स है वो डिसाइड करता है कि हम हर्ट कितना होना है, कितने समय के लिए होना है, वो भी हम पे डिपेंड करता है। तो मान लीजिए किसी बात ने हमें हर्ट किया, किसी व्यक्ति ने हमें गलत बोला या हमारी निंदा की, हमें क्रिटिसाइज़ किया, तो वहाँ पर अब कई सारे तरीके हैं एक्चुअल में उससे डील करने के। एक ये है कि हमारा एक सोशल सपोर्ट ऐसा हो, कोई व्यक्ति ऐसा हो जिससे हम शेयर कर सकें। करेक्ट ना, वो भी बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे फैमिली या दोस्त भी हो सकते हैं जिनके साथ हम शेयर कर सकें, बिल्कुल, या कोई सीनियर्स हो सकते हैं, बिल्कुल, जिनके पास जाकर सीनियर्स भी बहुत बड़ा रोल प्ले राइट, करते हैं। राइट। हमारे बड़े बुजुर्ग, पहले के ज़माने में लोग अपने दादा दादी के पास, नाना नानी के राइट, पास जाते थे राइट। सजेशंस लेने के मतलब लिए। किसी ने, मान लो मम्मी ने कुछ कहा तो वो नानी के पास चले जाते थे कंप्लेंट्स करने, क्योंकि उनको पता है कि उनके भी ऊपर कोई है राइट, जो राइट, इसके लिए राइट। जवाब देंगे। और इस समय क्या है कि न्यूक्लियर फैमिली है, तो इट गेट्स डिफ़िकल्ट किसी के साथ शेयर करना। तो फिर हम कई बार ऐसे लोगों के साथ शेयर करते हैं जो फिर हमें डिच भी कर देते हैं कई बार। करेक्ट। जो बात को फिर आगे 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 Correct. दूसरों को बता देते हैं। करेक्ट। और फिर एक होता है कि हम खुद के साथ बात कर सकें। करेक्ट। उसके लिए एक सिंपल विधि है कि हम बैठकर, मान लीजिए हमारे पास हाफ एन आवर है, हम लेटर लिखें। करेक्ट। कि दिस इज़ द प्रॉब्लम आई एम फेसिंग, मुझे क्या करना चाहिए। खुद से ही बात करें। करेक्ट। कि ये सिचुएशन है, इसमें मुझे क्या करना चाहिए। जैसे हम दूसरों को गाइड करते हैं, करेक्ट, वैसे ही हम साक्षी होकर खुद को गाइड करें। तो ये भी चीज़ मैंने हमेशा नोटिस किया, क्योंकि मुझे भी लिखने का बहुत शौक है। मैं वैसे आई एम नॉट अ राइटर, बट जब व्हेनेवर आई एम इन अ टर्मोइल, मैं जब भी कोई भी तरह की दुविधा में होती हूँ, तो आई हैव अ स्मॉल टेम्पल इन माई होम, जहाँ पर हमारे ईश्वर का भी फ़ोटो है, शिव बाबा का भी फ़ोटो है, ब्रह्मा बाबा का भी फ़ोटो है, और बहुत बहुत छोटे छोटे बहुत सारी मूर्तियाँ भी भगवान ने हमें गी है एज अ गिफ्ट। तो मैं उधर बैठती हूँ थोड़ी देर, और मैं बैठ करके कुछ लिखती हूँ, जो भी मुझे लगता है कि ये चीज़ मुझे तकलीफ दे रही है, तो ये मेरे लिए बहुत हेल्प करता है। आई थिंक यू आर टेलिंग एब्सोल्युटली राइट। एक्चुअली इट वर्क्स, क्योंकि जैसे आपने कहा ना, एक्चुअल में हमारे पास बहुत सारे उत्तर हैं। करेक्ट। बहुत सारे आंसर्स हमारे पास ही हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, हम कुछ फेस कर रहे होते हैं, हम दूसरों से हेल्प करना, वो इट्स ईजी, बाहर से हेल्प लेना ईजी होता है। खुद के साथ बैठना, खुद के लिए समय निकालना तो कई लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है वो। एग्जैक्टली। तो जब हम खुद के साथ बैठें, लिखें, और दुनिया में ये कहा जाता है कि अगर आपको अपनी प्रॉब्लम समझ आ जाए ना, कई लोगों को तो पता ही नहीं होता कि प्रॉब्लम क्या है एग्जैक्टली। 50% तो सॉल्व हो जाता है। सो ट्रू, सो ट्रू, बिल्कुल एकदम सही कहा। क्योंकि क्या होता है ना ब्रदर, मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि खास करके जहाँ पर सप्रेशन ऑफ इमोशंस होते हैं, कोई भी व्यक्ति, ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए एक एज की ज़रूरत है। आजकल बच्चे भी अपने अंदर बहुत कुछ सप्रेस कर आगे बढ़ रहे होते हैं। मैंने देखा है ऐसे ऐसे बच्चों को, जो घर के माहौल के वजह से वो बच्चे बोल नहीं पाते, ना दोस्तों को बोल पाते हैं, ना कोई ऐसे रिलेटिव है, ना बड़े हैं, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज़ है। तो वो बच्चे अंदर ही अंदर सब कुछ सप्रेस करके जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, और वैसा लाइफ जीते हैं। फिर उनको आजकल स्किन प्रॉब्लम्स का इशू हो गया है। मैंने देखा है ऐसे बच्चों को, उनको या तो फिर स्किन डिजीज़ हो जाती है, या फिर उनको साइनस हो जाता है,
या ऐसे वो अलग अलग रूप में बीमारियों Right. का रूप लेता है बिल्कुल। जब आप इमोशंस को सप्रेस करते हैं। राइट। तो आपके हिसाब से अगर हम स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो स्पिरिचुअलिटी क्या कहती है कि इमोशंस को अगर हमें सप्रेस नहीं करना है तो किस तरह से उसे डायरेक्ट करना है? राइट। इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि पहले के समय में क्या था कि पेरेंट्स के पास भी ज़्यादा समय था। करेक्ट। जो बच्चे उनसे पूछते थे आज क्या हुआ, स्कूल में क्या हुआ, कॉलेज में क्या हुआ, बट अभी पेरेंट्स जो है खुद ही बिजी हैं। करेक्ट। और बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया हम कहें देखा जाता है पेरेंट्स भी बैठे हैं, बच्चे भी बैठे हैं, बच्चे भी मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, पेरेंट्स भी। जी। और पेरेंट्स बच्चों को कह रहे हैं कि सोशल मीडिया आप यूज़ मत करो। करेक्ट। तो जब हम यूज़ कर रहे हैं तो वो तो करेंगे ही, है ना। तो बिल्कुल जब हमारा मन ऐसा होता है परेशान या बातों को हम पकड़ कर रखते हैं, कोई होता नहीं है सुनने वाला, तो उसका हेल्थ पर तो इफ़ेक्ट आता ही है। करेक्ट। है ना। मतलब शुरू में शायद नहीं आएगा क्योंकि शुरुआत माइंड से होती है, फिर जी। उसका इफ़ेक्ट शरीर पर होना शुरू हो जाता है। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए, जैसे जी। बच्चे हैं खासकर जो, तो एज ए पेरेंट मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम उनसे सुने, हम उनसे पूछें कि आपको क्या कुछ प्रॉब्लम है, आप स्कूल में क्या फेस कर रहे हैं, करेक्ट। है ना। और उनको जज किए बिना हम Correct. उनको हम कहें कि थर्ड पर्सन, एक है कि अपने बच्चे की तरह समझना उसको, वहाँ प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि वो आपका सरनेम लेकर है, यस। वो आपका सरनेम लेकर आगे बढ़ रहे हैं, स्कूल भी जा रहे हैं तो आपका सरनेम उनके साथ जुड़ा है। यस। तो वो कितना ज़रूरी है कि उस चीज़ को हम नज़रअंदाज करके हम अपने बच्चे की इमोशंस को समझें। क्योंकि ना ब्रदर, एक और चीज़ मैंने नोटिस की है कि आजकल के बच्चों में एक वो रूट्स की भी थोड़ी सी कमी नज़र आती है। पेरेंट्स तो अपना बेस्ट देना चाहते हैं, बिकॉज नो पेरेंट वुड वांट कि उनका बच्चा कोई भी तरह से किसी भी और बच्चे से कम हो। राइट। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बिकॉज कि आज इतना एडवांस हो चुका है सब कुछ, सोशल मीडिया पे ही आजकल सब समय निकल जाता है। तो ऐसे में एक रूट्स, अपनी वैल्यूज़ को, अपने पर्पस को, अपने भगवान के मैसेजेस जो भगवान देते हैं अलग अलग रूप में हमें मिलते हैं, भजन के द्वारा, कीर्तन के द्वारा, पूजा करते हैं, हम हवन करते हैं, कितना कुछ करते हैं जो हमें रूट्स में मिला था जब हम छोटे थे। तो हमारे पेरेंट्स ये सब किया करते थे। आज भी कुछ पेरेंट्स कर रहे हैं, लेकिन मासेस में अगर स्टूडेंट्स की बात करें, बच्चों की बात करें, तो इससे काफ़ी बच्चे वंचित हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल, देखिए एक तो ये होगा ना कि हम बच्चों को कहें कि आप ऐसे करो ऐसे करो, कोई भी कहने से नहीं सीखता है। करेक्ट। हम जो करेंगे ऑटोमेटिक वो सीखेंगे। करेक्ट। मान लीजिए हम मेडिटेशन करना शुरू करते हैं, जैसे एक पेरेंट्स आए तो उनको कहा हमने कि आप 9:30 बजे मेडिटेशन करना शुरू करो घर पे। तो उन्होंने 1 महीने के बाद अपना अनुभव सुनाया कि बच्चे 9:25 पे बैठ जाते थे। ओह वाह। उन्होंने कुछ नहीं कहा उनको कि आप मेडिटेट करिए, क्योंकि एक्शन जो है ना वो वर्ड से बहुत ज़्यादा लाउड होते हैं। करेक्ट। तो ये हम कर सकते हैं कि हम खुद थोड़ा सा मेडिटेशन करें, हम समय निकालें, हम कंटेंट अच्छा कंज्यूम करें। करेक्ट। कई पेरेंट्स क्या करते हैं आजकल, ऐसे रियलिटी शोज़ हैं वो देखते हैं, बच्चे भी देख रहे होते हैं। करेक्ट। तो आप फिर बच्चों को मना नहीं कर सकते। करेक्ट। तो ये नियम हमें खुद बनाने पड़ेंगे। जैसे सुबह सैर पर जाए, मॉर्निंग वॉक करें, तो बच्चे भी साथ साथ वो चलेंगे। करेक्ट। तो ऐसे कुछ रूट्स हमारे अंदर होंगे तो हम बच्चों में दे पाएंगे। और एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर जो इस समय पर है कि जो पेरेंट्स हैं कहीं ना कहीं सिर्फ नंबर्स, है ना, कि इतने नंबर आने चाहिए। आपके अंदर संस्कार क्या हैं, आप बड़ों से कैसे बात करते हैं, उसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। कई बार हमें लगता है कि नंबर कितने लिए, या फिर बड़े हो जाते हैं तो पैसा कितना आप कमा रहे हैं। करेक्ट। तो कहीं ना कहीं वो समझना पड़ेगा कि फिजिकल हेल्थ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, है ना, फाइनेंशियल हेल्थ भी ज़रूरी है, पैसा या नंबर्स भी ज़रूरी हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं या नहीं, दूसरों की हेल्प करते हैं या नहीं, करेक्ट, आपका मन शांत है या नहीं, करेक्ट, आप गलत चीज़ों में उसमें इन्वॉल्व तो नहीं है। तो पेरेंट्स को ये समझना पड़ेगा। बिल्कुल। दूसरी बात, एक चीज़ में बहुत अच्छी मैं देख रही हूँ आजकल के जनरेशन में, जब खास करके जब हम बात करें हमारी फैमिलीज़ की, एक चीज़ जो एक मैं नोटिस कर रही हूँ जो बहुत मुझे अच्छा लगता है, वो ये लगता है कि जब भी कोई परिवार साथ में बैठकर बात करते हैं, भले वो कम समय के लिए ही होता है, तो एक और चीज़ मैंने नोटिस की है खास करके मेरे आसपास के लोगों के बीच में, कि ना एक बॉन्डिंग फिर से वापस आ रहा है। क्योंकि एक्चुअली देखा जाए ना तो मैंने नोटिस किया है कि लोग स्पिरिचुअलिटी को धीरे धीरे इंक्लाइन हो रहे हैं। फैमिलीज सोल्यूशन के लिए
स्पीकर्स को सुनते हैं, अच्छे लोगों की बातें सुनते हैं, ब्रह्मा कुमारीज आते हैं, लाखों लोग आते हैं ब्रह्मा कुमारीज में नॉलेज लेने के लिए, और इंक्लिनेशन टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी बढ़ता जा रहा है। आप इसके बारे में थोड़ी सी रोशनी डालें। बिल्कुल, देखिए जब सफरिंग बढ़ेगी ना, दुख बढ़ेगा, जैसे बीमारियां बढ़ती हैं तो इसलिए हॉस्पिटल्स खुलते जा रहे हैं। करेक्ट। तो ऐसे ही जब मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स हैं, या मान लीजिए मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई, तो कई लोग उस तरीके से भी स्पिरिचुअलिटी की तरफ आते हैं। यस, जब पेन हिट्स तो बातें हैं। राइट, जैसे मुझे भी याद है जब हम शुरू में आए तो बहुत लोग हमसे पूछते थे कि आपकी लाइफ में ऐसी क्या प्रॉब्लम हुई कि आप आ गए। तो हमने उनको कहा मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ, हाँ ये था कि मुझे बाहर लगता था कि दुनिया में लोग खुश नहीं हैं और भाग रहे हैं, पता नहीं कहाँ भाग रहे हैं। तो वो मेरा पर्पस था। बट ज़्यादातर लोग आज इसलिए भी आध्यात्मिकता की तरफ आते हैं, और जब सही विधि मिलती है उनको तो उन्हें समझ आता है कि परिवार के साथ ही रहना है। करेक्ट। क्योंकि कई जगह पर हम कहें मिस इन्फॉर्मेशन बहुत सारी है जी। कि जब अध्यात्म की बात आती है तो लोगों को लगता है कि सब कुछ छोड़कर हम जंगल में चले जाएं, करेक्ट, संन्यास ले लें। लेकिन ब्रह्मा कुमारीज में यही सिखाया जाता है कि कर्म सन्यासी नहीं, हमें कर्म योगी बनना है। करेक्ट। घर में रहना है और कमल के समान रहना है, जैसे कमल कीचड़ में रहता है जी। तो ऐसे हमें सबके साथ रहते हुए, बच्चों के साथ भी रहना है, अगर शादी हुई है तो पेरेंट्स, पति पत्नी सब साथ में रहते हुए कैसे हम उनसे डिटैच रह सके। करेक्ट है ना, खुश रह सके और खुशी उनको दे सके। जी बिल्कुल। पता है एक और बात, एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा मैं आजकल देख रही हूँ खास करके, वो ये है कि लोग ना जनरेशन्स एक साथ आती है ना, तो बातें हर तरह की होती है। जितना ज़्यादा अपने अंदर नॉलेज है उतना ज़्यादा हमारे अंदर में थॉट्स है। राइट। करेक्ट। बिकॉज सी न्यूज़ चैनल्स, देन सोशल मीडिया, देन स्टडीज़, इंक्लूडिंग स्टडीज़, हर जगह से हमें इंफॉर्मेशन मिल रहा होता है। कई बार क्या होता है ना ब्रदर, मैंने ये नोटिस किया है कि ना इमोशंस के भी और थॉट्स के भी टर्मोइल आते हैं। Right. बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही होती है। हम सुबह उठते हैं, सबसे पहले फ़ोन देखा, फ़ोन में अलार्म के साथ में नोटिफिकेशंस होते हैं। अलार्म भी है और नोटिफिकेशंस भी है, इधर इधर आपके सोशल मीडिया पे ये मैसेजेस आए हैं या फिर ये न्यूज़ है, एंड दैट्स हाउ वी स्टार्ट आवर डे। भले हम कितना भी कहते हैं कि अभी हमको उठ करके मेडिटेशन करना चाहिए, वी नो दैट, हमें पता है कि हमें फ़ोन हाथ नहीं लगाना है, बट हम अलार्म खरीद कर नहीं लाएंगे, हम फ़ोन में ही अलार्म लगाएंगे। ये बहुत छोटी सी बात है। ये मेरी भी प्रॉब्लम थी, क्योंकि मैं भी फ़ोन, जैसे ही मैं फ़ोन हाथ में लेती थी सबसे पहले नोटिफिकेशंस आते थे। और यू कैन नॉट इग्नोर इट बिकॉज वो अलार्म के साथ में दिख रहा है। तो शुरुआत ही वैसी हो रही है, जबकि अंधेरा है रूम में, यू कांट सी एनीथिंग एल्स। तो ऐसे में सब चीज़ों के बीच में होते हुए भी सप्रेस्ड इमोशंस से ज़्यादा थॉट्स, जब थॉट्स एक लेवल से बाहर हो जाते हैं तब सप्रेस्ड इमोशंस अपना काम करते हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? स्पिरिचुअलिटी इसके बारे में क्या कहती है? बिल्कुल, देखो जैसे हमने कहा ना कि सबके साथ रहते हुए या साधन यूज़ करते हुए भी हम डिटैच रहे। करेक्ट। लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी को फ़ोन का एडिक्शन है, कैसे पता लगेगा एडिक्शन है या चेक करना हो तो एक दिन बिना फ़ोन के रह कर देखें। अगर हम रह सकते हैं दैट मीन्स आई एम नॉट एडिक्टेड। करेक्ट है ना। अगर मुझे एडिक्शन है तो हमें क्या करना होगा, कुछ चीज़ें लानी होंगी जीवन में। एक बहुत सुंदर बात है मोबाइल के लिए, मोबाइल एडिक्शन से बाहर निकलने के लिए, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। है ना, मोबाइल मान लीजिए मेरे सामने पड़ा है तो ना चाहते हुए भी हम उसको देखेंगे। और सिंपल तरीका क्या है, उसको आप सिर्फ कमरे के बाहर, जैसे जिस रूम में हम सोते हैं उस रूम में नहीं लेकर जाएं जी, या एटलीस्ट वो इतना दूर हो कि मुझे उठ कर जाना पड़े, वहाँ एफर्ट्स लेने पड़े। यस, करेक्ट। तो एक ये है। दूसरा है नोटिफिकेशन को तो ऑफ करना है। कुछ भी इतना इम्पोर्टेंट, कई लोग बोलते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ से बड़ा कुछ नहीं है। एग्जैक्टली। इनर पीस से बड़ा कुछ नहीं है। वो आज किसी को समझ आता है, किसी को 10 साल के बाद समझ आता है। करेक्ट। जब उनको ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो मोबाइल जो एडिक्शन है उससे तो हमें बचना ही है, और इसके लिए कुछ नियम बनाने पड़ेंगे खुद के लिए कि हमें इस समय से इस समय तक फ़ोन यूज़ नहीं करना है। क्योंकि ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा कारण है ओवर इन्फॉर्मेशन। यस। जो ज़रूरत नहीं है हम वो देखते जा रहे हैं। इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, इसकी लाइफ में क्या चल रहा है। Correct. और रियलिटी शोज आज यही तो हैं। करेक्ट। कि लोग पूरा दिन, इवन मैं एक और चीज़ नोटिस करी कि नॉलेज गेन करना ना, ये भी अपने आप में एक एडिक्शन बन गया है।
एक्चुअल में वो नॉलेज नहीं है ना, एक है इन्फॉर्मेशन, इस पे हमें थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा। वन इज इन्फॉर्मेशन, सेकंड इज नॉलेज, है ना। हम मान लीजिए ये सुनते हैं कि अच्छा ये एक्टर है या एक्ट्रेस है, इसकी लाइफ में ये है, इतना पैसा कमाते हैं, ये ऐसा करते हैं, दिस इज इन्फॉर्मेशन। करेक्ट। इस यहाँ युद्ध चल रहा है, यहाँ प्रॉब्लम है, पॉलिटिक्स में ये चल रहा है, दिस इज इन्फॉर्मेशन। करेक्ट। और हो सकता है उस इन्फॉर्मेशन से हमारा कोई भी रिलेशन ना हो। करेक्ट। ये भी हो सकता है। करेक्ट। और नॉलेज मीन्स सेल्फ, यस, जो हम स्पिरिचुअल नॉलेज की बात करते हैं। करेक्ट। मैं कौन हूँ, अपने मन को समझना, अपने इमोशंस को समझना, क्या मेरे इमोशंस मेरे कंट्रोल में हैं, क्या मेरा मन मेरे कंट्रोल में है। करेक्ट। फिर बुद्धि, है ना, सही क्या है गलत क्या है, उसकी नॉलेज। तो ये नॉलेज है। तो इन्फॉर्मेशन अलग है, नॉलेज अलग है। दिस इज़ अ बिग रेवलेशन, आई थिंक कि मैंने कभी सोचा नहीं इसके बारे में। और ये बात सही कह रहे हैं आप ब्रदर, क्योंकि क्या होता है ना, टू बी अपडेटेड, टू बी इन ट्रेंड, टू बी अपडेटेड अबाउट ट्रेंड, ये बहुत ज़रूरी हो गया है। नहीं तो अगर हम, कई बार ऐसा होता है, मैं अपनी किसी दोस्त से मिलने जाती हूँ और मैं इतना मैं पोस्ट करती हूँ, लेकिन आई एम नॉट इनटू वॉचिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो जैसे ही मैं उनको बात करती हूँ तो बोलते, अरे तूने वो ट्रेंडिंग नहीं देखा, तुझे पता नहीं है, हाउ कम यू डोंट नो। तो मुझे और ऐसा फील कराया जाता है कि यू आर नॉट अपडेटेड। इसमें क्या है ना, आई शुड बी कंफर्टेबल विद माई सेल्फ, ये बहुत ज़रूरी है। करेक्ट। अदरवाइज क्या है, हम दूसरों से वैलिडेशन चाहते हैं, इसलिए हम काफ़ी सारी चीज़ें तभी करते हैं। एग्जैक्टली। कि चलो कुछ नया ट्राई करना चाहिए, सब कुछ ट्राई करना चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एक फोमो आपने सुना होगा ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि कहीं मुझे इसके बारे में ना पता लगे, मुझे सब कुछ पता होना चाहिए। कोई पूछता है तो मुझे अच्छा लगना चाहिए, आई शुड बी अपडेटेड। यस। तो वहाँ पर आई शुड बी वेरी कंफर्टेबल। जैसे मान लीजिए मुझसे अगर कोई पॉलिटिक्स की बात करता है जी, तो मैं सीधा बोलता हूँ, आई डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट इट। नहीं है तो अब क्या कर सकते क्यों? क्योंकि मेरा कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, प्लस मैं अगर देश के लिए कुछ कर सकता हूँ वो मैं कर रहा हूँ। करेक्ट है ना, अपने लेवल पर। करेक्ट। तो यहाँ खुद के साथ कंफर्टेबल होना, खुद के साथ सिक्योर होना बहुत ज़रूरी है। और ये समझना कि मेरे लिए मेंटल हेल्थ सबसे ज़रूरी है। करेक्ट। नहीं तो कोई पूछता है ये मूवी आपने देखी, चलो मूवी देखने चलते हैं, मेरे अंदर वो शक्ति होनी चाहिए कि नहीं, ये मूवी गलत है, इसमें बहुत नेगेटिविटी है, मुझे नहीं देखनी है। करेक्ट। आई शुड बी कंफर्टेबल विद माई सेल्फ। एक और बात, जैसे ना डिसीजन पावर, देखिए सप्रेशन ऑफ इमोशंस और डिसीजन मेकिंग, ये दोनों ऑपोजिट्स हैं। क्योंकि जब भी हम सप्रेस्ड इमोशंस के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं ज़िंदगी में, तो हमारी डिसीजन मेकिंग में वेगनेस आने लगता है। बिल्कुल। हम नहीं रियलाइज़ कर पाते कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। राइट। तो ये लॉस्ट फीलिंग के लिए ईश्वर का साथ होना कितना ज़रूरी है, या मैं ये कहूँ अलग शब्दों में कि खुदा दोस्त का साथ होना कितना ज़रूरी है। बिल्कुल। देखो होता क्या है, जब सप्रेस्ड इमोशंस होते हैं ना, एक फियर जो बहुत बड़ा नेगेटिव इमोशन है। Correct. और उस समय हमारी सोचने समझने की शक्ति ख़त्म हो जाती है। Correct. है ना। कई लोग हैं, अभी थोड़े समय पहले एक भाई मिले तो उन्होंने ये बताया कि जब उनके अंदर वो जो सप्रेस्ड इमोशन है उसके कारण इतना फियर है उनके अंदर कि वो घर से बाहर भी निकलते हैं ना सुबह भी, तो भी उनको डर लगता है। Correct. और उस समय उन्हें पता है कुछ होगा नहीं, लेकिन फिर भी वो काम नहीं कर पाते जो करना चाहें। तो इसके लिए पहला जो हमने कहा वो है सेल्फ टॉक या एफर्मेशंस, है ना। आई एम पावरफुल, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम इमोशनली स्ट्रॉन्ग, ये एफर्मेशन। और साथ में अगर हम परमात्मा से कनेक्ट होते हैं, है ना, सुप्रीम पावर से। अब परमात्मा के बारे में बहुत सारे मिथ्स हैं, लेकिन भगवान एक है ना, परमात्मा एक है और वो निराकार है। Correct. कोई भी इंसान भगवान नहीं है, नहीं तो हमने बहुत सारे इंसानों को भगवान बना दिया। Exactly. तो उस शक्ति से जब हम जुड़ते हैं जी, और जब हमें, मुझे भी याद है जब मैंने शुरू में ये प्रैक्टिस किया एंड जब वो कनेक्शन फील हुआ कि परमात्मा मेरे साथ है, तो ऑटोमेटिक वो जो फियर था अंदर, या फिर कभी होता है कि कुछ इमोशंस हम शेयर नहीं कर सकते कई लोगों के साथ, तो वो हम परमात्मा के साथ शेयर कर सकते हैं। okay. है ना। वो सिंपल तरीका क्या है, लेटर टू गॉड, कि हम परमात्मा को एक लेटर लिखें कि ये प्रॉब्लम है, वो दोस्त की तरह उसको, जैसे दोस्त को बताते हैं ऐसे उसको बताएं कि ये प्रॉब्लम है, मुझे डर लग रहा है, मेरे अंदर ये इमोशन है, मुझे क्या करना चाहिए। तो हमें अपने आप वो रास्ते मिलेंगे। ब्रदर एक और बात, जब हम बात करते हैं किसी चीज़ को अचीव करने की, कई बार ऐसा होता है कि अचीवमेंट्स हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे हो रहे होते हैं। जैसे सपोज़ प्रमोशंस हो रहे हैं, किसी एक व्यक्ति का नाम लेते हैं जो सपोज़ बैंक में काम करते हैं और हर 6 महीने पे उनका प्रमोशन हो रहा है और वो ग्रो कर रहे हैं फाइनेंशियली, फिर
प्रोफेशनली, सोशली, लेकिन उनके अंदर भी एक वैक्यूम है। वो वैक्यूम उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सक्सेसफुल लोग होते हैं, बहुत हाइट्स तक पहुंच जाते हैं, लेकिन फिर भी वो सुसाइड करते हैं। बिल्कुल। तो ये क्या है? क्योंकि मैं जब ऐसी बातें सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि हम क्या ढूंढ रहे हैं। राइट। इतना कुछ अचीव होने के बाद में भी अगर व्यक्ति ऐसा कोई स्टेप लेता है तो आई वुड से कि देयर इज अ बिग लॉस, क्योंकि पूरी फैमिली को भी असर पड़ता है। और इसमें यही है ना कि अगर हम, जैसे मुझे स्पेशली अभी तो कम समय मिलता है, लेकिन पहले इंटरव्यूज सुनना या बुक्स पढ़ना बहुत पसंद था जी। तो बहुत सारे फेमस लोग जो है, अगर आप उनके डॉक्यूमेंट्री देखें, इंटरव्यूज सुने, तो एक चीज़ समझ में आएगी कि वो ये बताते हैं कि हम जहाँ पहुँच गए, मैं नंबर 1 पे हूँ, पर यहाँ पर सब कुछ ऐसा लग रहा है, लगता था कि वहाँ पहुँचेंगे तो संतुष्ट हो जाएंगे। करेक्ट। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है, क्योंकि सिर्फ फाइनेंशियल हेल्थ या फाइनेंशियल ग्रोथ सब कुछ नहीं है। ये तब तक समझ नहीं आता है ज़्यादातर लोगों को, जब तक वो वहाँ पहुँचते नहीं हैं। करेक्ट। अगर मुझे पहले से समझ में आ जाए, आई एम नॉट सेइंग कि फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी नहीं है या पैसा गलत चीज़ है, वो बिल्कुल गलत है। करेक्ट। पैसा अच्छी चीज़ है, लेकिन उसके साथ में मुझे मेंटल हेल्थ पे भी उतना ही ध्यान देना पड़ेगा जी। फिजिकल हेल्थ पर, इमोशनल हेल्थ पर, सोशल हेल्थ पर। सोचिए मेरे पास बहुत पैसा है लेकिन मेरे रिलेशंस अच्छे नहीं हैं लोगों के साथ, या मैं बहुत ऊंची पोस्ट पर हूँ और मैं सबसे गुस्से से काम करा रहा हूँ, बिकॉज ऑफ माई पोस्ट मेरी बातें सुनेंगे सब, हो सकता है रिस्पेक्ट भी करे ऊपर से, लेकिन वो जो दिल का प्यार है ना, वो तभी होता है जब हम लोगों की वैल्यू करते हैं, लोगों को रिस्पेक्ट देते हैं। करेक्ट। चाहे वो छोटा है, चाहे वो किसी भी धर्म का है, मेल है, फीमेल है, तो ये सब चीज़ों पर हमें ध्यान देना पड़ेगा ओवरऑल, तब हमें वो रियल सेटिस्फेक्शन अनुभव होगी। बिल्कुल ब्रदर, एकदम सही कहा आपने कि अगर सब कुछ हासिल करना है तो सबसे पहले खुद की शांति, खुद के पीस को, खुद के मेंटल हेल्थ का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक यू फॉर ऑल योर वैल्यूएबल टाइम, थैंक यू फॉर कमिंग इन आवर शो। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, जब भी हम कहीं गुम हो जाते हैं, कई बार ऐसा होता है ना कि हम सोचते सोचते कहीं खो जाते हैं, हमें पता ही नहीं कि वो चेन ऑफ थॉट्स हमें कहाँ लेकर जा रहा है, हमें पता ही नहीं चलता कि कब वो हमें एक नॉर्मल व्यक्ति से डिप्रेशन की ओर लेकर जाता है। मैं सिर्फ इतना ही बोल सकती हूँ दोस्तों कि आप में से कोई भी व्यक्ति जब भी ऐसा फील करे कि आपके इमोशंस बहुत सप्रेस हो रहे हैं या आपके पास कोई नहीं है एक्सप्रेस करने के लिए, तो उस ईश्वर को अपना साथी बनाकर तो देखें। मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ वो कभी भी आपको हार फील करने नहीं देगा। ही विल बी सो हैप्पी, क्योंकि वो तो हमारा वेट कर रहे होते हैं कि कब हम उनको अपनी मदद के लिए बुलाएं और वो हमें सपोर्ट करे। तो ये हुआ ना सच्चा दोस्त। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। Call 809-4913-487.